हमने सुबह से खबर दिखाई है कि बहुत मुमकिन है सरकार जो है वो चुनाव सुधार के नाम पर एसआईआर पर जो विपक्ष की मांग है चर्चा कराने की मुद्दे पर उस पर रजामंदी दे दे। तो ऐसे में क्या पार्टियों के फ्लोर लीडर्स के साथ किसी तरीके की कोई बैठक, कोई मंथन, इस दिशा में सुगबुगाहट कुछ है, चर्चा हो सकती है क्या आशीष? जी हाँ, बिल्कुल। जो मैं आपको थोड़ी देर पहले भी बता रहा था कि सरकार के अंदर इसको लेकर के विचार चल रहा है, क्योंकि सरकार भली भांति जानती है कि विपक्ष अदरवाइज सदन को चलने नहीं देगा। कई इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव बिजनेसेस हैं जिनको पास कराना है, बिल्स है, और बार बार विपक्ष ये आर्ग्यूमेंट दे रहा है कि ये जिम्मेदारी सरकार की होती है कि आप सदन को ऑर्डर में लाइए, आप हमारी बात मानिए तो ही हम सदन को चलने देंगे। लिहाजा जो हमें जानकारी है, जो टॉप ब्रास है सरकार का, खास करके बीजेपी, उसमें ये चर्चा चल रही है। एक्टिवली हम कह सकते हैं इसको कंसिडर किया जा रहा है कि इस मुद्दे पर चर्चा करा लिया जाए, व्यापक तौर पर चुनाव सुधार के मुद्दे को लेकर के, जिस तरह से आप कह रही थी। और विपक्ष की तरफ से खुद प्रियंका गांधी ने कहा कि इस पर नहीं तो आप चुनाव सुधार पर चर्चा करा लीजिए। देखिए, कई बीएलओस की डेथ भी हुई हैं, इस बात को भी हमें नहीं भूलना होगा कि इसमें कुछ गंभीर इश्यूज भी शामिल हैं जिसको लेकर के विपक्ष पीछे नहीं हटना चाहता। इसके अलावा कि जिसका जिक्र हम और आप पहले कर रहे थे कि तृणमूल कांग्रेस को मुख्यतः अब अगला पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में उतरना है, ऐसे में वो सरकार को इस मुद्दे पर घेरना चाहती है। और विपक्ष के सभी जितनी भी तमाम पार्टियां इंडिया अलायंस में शामिल, वो लगातार बैठकें कर रही हैं। और ये बात बिल्कुल सरकार को स्पष्ट कर दिया गया है कि जब तक आप इस पे चर्चा नहीं कराते तब तक सदन चलने नहीं दिया जाएगा। ऐसे में हमें सोर्सेज बताते हैं कि सरकार इसको कंसिडर कर रही है। संभव है इस बाबत फैसला हो जाए कि एक चर्चा चुनाव सुधार को लेकर के सदन के अंदर कराई जाए, ताकि आगे के जितने भी बिजनेसेस हैं उनको कराया जा सके, और फिर कम से कम ये दिखाया जा सके, एक्सपोज किया जा सके विपक्ष को कि जो मुख्य मांग रहे थे, ये जो बार बार मांग उठा रहे थे, उसको जब सरकार ने मांग लिया तो अब ये दूसरा कोई बहाना ढूंढ रहे हैं सदन को नहीं चलने देने का, अगर विपक्ष ऐसा करता है, क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के वो सरकार को घेरना चाहती है। लिहाजा सरकार ये कंसिडर कर रही है। देखना ये होगा कि आखिरकार कब ये सहमति बने, क्योंकि जब तक ये सहमति नहीं बनेगी तब तक तो देखिए सदन का समय जो है वो इसी तरीके से बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच विपक्ष के जो सांसद है अपने तेवर दिखा रहे हैं। प्रियंका गांधी आज सुबह जब विरोध प्रदर्शन विपक्ष के सांसदों की तरफ से किया जा रहा था, संसद भवन परिसर में वो खुद मौजूद थी, नारेबाजी कर रही थी। क्या कहा उन्होंने, सुनाते हैं आप। They are turning this country into a dictatorship in every form. You ask me every day why Parliament is not functioning. It's not functioning. तो प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे। लगातार सरकार को निशाने पर विपक्ष की तरफ से लिया जा रहा है। सरकार को कटघरे में खड़ा करने की विपक्ष की कोशिश है, लेकिन सरकार भी बैकफुट पर नहीं आ रही है। सरकार की तरफ से जितना मुमकिन हो पा रहा है, सदन की कार्रवाई आप देख रहे हैं अभी चल रही है। हालांकि विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह मौजूद हैं। आशीष से जरा समझते हैं। आशीष, के लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों के लिए विपक्ष ने अलग अलग रणनीति बनाई है क्या? आशीष। नहीं, देखिए, दोनों ही जगह सबसे पहले तो सबसे प्राइमरीली मुख्य मुद्दा एसआईआर रहने वाला है, जिसको लेकर के दोनों ही हाउसेस को लेकर के यही रणनीति बनाई गई कि सरकार की जवाबदेही तय की जाएगी। उसके बाद प्रदूषण, बड़ा मामला। मैं आपको बताऊं, कल इंडिया अलायंस की बैठक में राहुल गांधी चाह रहे थे कि प्रदूषण के मामले पर भी मुखर तरीके से सरकार पर दबाव बनाया जाए चर्चा कराने के लिए। उसके बीच अब ये जो कल नोटिफिकेशन आया गवर्नमेंट का मोबाइल ऐप्स को लेकर के, नए जितने भी सेट्स अब बनेंगे, वो मुद्दा, तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के एक साथ विपक्ष ने, दोनों ही, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि सरकार भी कोई विपक्ष के दबाव में नहीं। सरकार का सबसे बड़ा हेडेक ये है कि किसी तरह से सदन की कार्रवाई चलानी है। राजनीतिक तौर पर वो कदम पीछे नहीं खींचना चाहते हैं, ऐसा नहीं दिखना चाहते कि विपक्ष के दबाव में आए। सरकार की ये जिम्मेदारी है कि सदन को चलाना ही है। कई इंपॉर्टेंट बिल्स हैं जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, जिनको वो पास कराना चाहते हैं। अगले 2 रोज में मेरा ख्याल है वंदे मातरम पे एक बड़ी चर्चा कराना चाहने, कम से कम सरकार की नीयत है कि इस पे चर्चा कराई जाए। तो तमाम ऐसे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स हैं जिनको पूरा करना है सरकार को। सरकार लिहाजा ये समझ रही है कि अगर विपक्ष को कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाल करके मनाने में नाकामयाब रहेंगे तो फिर से ये पूरा का पूरा सदन, पूरा का पूरा सेशन, माफ कीजिएगा, वॉश आउट हो जाएगा। बेहतर है कि इस पर चर्चा कराई जाए, जिस तरह की हमें इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि इसको लेके कंसिडर किया जा रहा है। और उसमें मैं फिर दोहरा दूं कि एक नहीं, 2 नहीं, तमाम सरकार के ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो ये इशारा कर रहे हैं कि हम कॉन्फिडेंट हैं, अगर चर्चा हो जाती है तो हम विपक्ष को अच्छी खासी पटखनी देंगे, चाहे इस सदन में चाहे उस सदन में। लिहाजा इस बात की गुंजाइश पूरी है कि चर्चा इस पर कराई जाए। इस बाबत आखिरी फैसला मैं जरा सा आपको रोक रही हूँ। देखिए, इस वक्त राज्यसभा में भी जोरदार हंगामा शुरू हो गया है, सुनते हैं जरा।
community, their journey is very justified. Genuine demands. They fulfill all the criteria to get the ST status, but it is dependent upon the willingness of government. Everything is dependent upon the government. So I humbly request the government to grant the status of the 6th community of Thai, Ahom, Moran, Bota, Sutia and Tree community immediately should get the tribal status, and I hope and I believe government will grant it. Government will bring the bill in the present session, and this Please conclude. this bill will pass and this will get rectified, sir. Thank you. Now, honorable members, on behalf of this August House, I have great pleasure in welcoming His Excellency Mr. Salva Papu Silvi, Chairman of the Parliament of Georgia, and members of the parliamentary delegation who are on the visit to India as our honored guest. Parliamentary committee has come. You please sit on your. I am calling him. Let me complete this welcoming them. You ask them to sit, all of you. You please sit. I am going to call. No. A delegation has come. I am going to read we are welcoming them. A delegation from Georgia has come. Let me complete. No, let me complete this. Chairman of the Parliament of Georgia and members of the parliamentary delegation who are on a visit to India as our honored guests. We have strong bilateral relations with Georgia. The visit of Georgia parliamentary delegation will further strengthen our bilateral relations. The parliamentary delegation arrived in Delhi from Georgia on Monday, the 1st December 2025. They are now seated in the special box. They are scheduled to meet, call on various dignitaries in Delhi. Besides Delhi, they will also visit Agra before their departure from India. We wish them a pleasant and fruitful stay in our country. Through them, we convey our greetings and best wishes to the members of the parliament, the government and the friendly people of Georgia. तो ये राज्यसभा में आप देख रहे हैं जोरदार हंगामा हो रहा है। हालांकि राज्यसभा में आज जॉर्जिया का एक प्रतिनिधिमंडल आया हुआ है और जो राज्यसभा अध्यक्ष हैं वो उनका स्वागत वहां पर कर रहे हैं, लेकिन तब भी वो हंगामा खत्म नहीं हो रहा है। विपक्ष की तरफ से लगातार नारेबाजी की जा रही है। तो दोनों ही सदन, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों ही सदनों में विपक्ष की रणनीति बिल्कुल एक जैसी नजर आ रही है। दोनों ही सदनों में विपक्ष जोरदार हंगामा कर रहा है, जोरदार नारेबाजी कर रहा है और विपक्ष की तरफ से बार बार SIR पर चर्चा हो, यही वो एक मांग है जो उठाई जा रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी आशीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, जिसका जिक्र हम पहले भी कर रहे थे कि मुद्दे बहुत हैं, प्रदूषण वाला मुद्दा भी है, दिल्ली में जो धमाका हुआ वो मुद्दा भी है और भी कई मुद्दे हैं। अब तो वो नया जो फैसला है सरकार का कि नए मोबाइल्स के अंदर वो सारथी ऐप जो है वो डाउनलोड करके देना होगा, जिसको जासूसी के चश्मे से विपक्ष देख रहा है और देश को भी चाहता है वो देखे। तो मुद्दे बहुत हैं, लेकिन फिलहाल SIR का वो एक इकलौता मुद्दा जिस पर विपक्ष एकजुट है और सबसे पहले SIR पर चर्चा हो, यही मांग विपक्ष की चुंबक का काम कर रही है इस वक्त विपक्ष के लिए। आशीष जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पूरा आर्ग्यूमेंट इसके इर्द गिर्द बनाया गया है कि बिहार में जो करारी हार मिली रोमाना, वो बार बार राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि वोट चोरी की वजह से मिली। तो जो आर्ग्यूमेंट वो बिल्डअप करना चाह रहे हैं ताकि आगे विधानसभा चुनाव में भी इसको लेकर के लोगों के बीच में जाया जा सके, वो SIR का ही मुद्दा है। इस बीच देखिए कितनी गंभीर बात है कि कई BLOs की डेथ भी हो गई। तो सरकार के लिए भी मुझे लगता है कि बेहतर ही होगा अगर वो खुल करके साफ गोई के साथ इन मुद्दों पर, ये जो प्रश्न लोगों के मन में आए होंगे उस पर जवाब दे और अपना जो पोजीशन है उसको क्लियर करे। और इसीलिए हमें बार बार ये इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि विपक्ष की इस मांग को खारिज नहीं कर रही है
है सरकार। जी। जिस तरह से देखिए रुख अपनाया हुआ है विपक्ष ने, राज्यसभा में खुल करके हंगामा, तमाम सांसद नीचे वेल में उतर आ रहे हैं, लोकसभा में हम वही तस्वीरें देख रहे हैं। बिल्कुल, हर तरफ खुलकर हंगामा है, और न सिर्फ सदन के भीतर बल्कि सदन के बाहर भी, संसद भवन परिसर में भी जोरदार विपक्ष की तरफ से नारेबाजी की जा रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है। एसआईआर पर चर्चा हो, ये वो मांग है जिसको पुरजोर तरीके से विपक्ष इस वक्त उठा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका आशीष। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।